जय हिंद दोस्तों। तो जीके के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप जो है जीके के टॉप 25 प्रश्न को कंप्लीट करेंगे और ये 2500 प्रश्न जो है सभी तरह के परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि आप एसएससी का तैयारी करते हो, एसएससी, जीडी, रेलवे या फिर किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सभी में आपको पता है जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बिना समय को बर्बाद किए पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया। हम लोग का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन है, सभी लोगों को पता है। तो ये जो राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम जो गाया गया वो कब गाया गया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1911 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत का राष्ट्रीय गान को गाया गया था। कहाँ पर गाया गया था? इसको कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है, सबसे पहली बार जन गण मन वाला जो हमारा राष्ट्रीय गान है। तो क्लियर हो गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, संगमरमर से सभी लोग वाकिफ होंगे। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बी। संगमरमर जो है चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है चौरी चौरा कांड से संबंधित कि सन 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन को। ठीक है, 1922 का समय था। यहाँ पर जो है गांधी जी के द्वारा एक असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। इस आंदोलन में लोग जो है इतने उग्र हो गए थे कि एक जगह का नाम था चौरी चौरा। ठीक है, वहाँ एक थाना था और थाना में कुछ लोग जो सिपाही लोग थे, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि थाना के ऊपर यहाँ पे आंदोलनकर्ताओं ने हमला कर दिया, जिसके वजह से कुछ सैनिक वहाँ पर जो है मारे गए थे। और इसी चीज़ से आहत होकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। 2 प्रश्न यहाँ से क्लियर करेंगे कि चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। किस आंदोलन के समय में हुआ था? असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये। ओके, 4 नंबर प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? 4 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से इसको एक और नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न आपको पूछ रहा है कि देश स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हो रहा था उस टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए, महान चिकित्सक चरक जो है किसके दरबार में रहते थे या फिर किसके दरबार में थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क के दरबार में महान चिकित्सक चरक जो थे रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर प्रश्न जो आपका है, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो देखिए मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ था और ये समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 1916 ईस्वी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, 9 नंबर देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ ये किसके किसके बीच में हुआ था? ठीक है, तो देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ वो हुआ मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी का हार हो गया और बाबर यहाँ पे क्या हुआ? जीत गया था, विन हो गया था। ठीक है, तो पहला भी अगर यदि आपको पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पे तीसरा युद्ध के बारे में पूछ रहा है किसके किसके बीच में हुआ था? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसका नाम है सिक्किम और ये 3 अलग अलग देशों के साथ में अपना सीमा साझा करती है। पहला चीन है, नेपाल है और भूटान, ये तीनों देशों के साथ अपना सीमा को साझा करती है सिक्किम राज्य, भारत के एकमात्र। अगला प्रश्न, विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए ये सबसे पहले इसको बता दें कि इसका नाम अब बदल गया है, विकलांग की जगह पर दिव्यांग हो गया है। ठीक है, तो अगर यदि आप यहाँ पे कहीं विकलांग का शब्द का प्रयोग करते हैं तो आप ना करेंगे, विकलांग के जगह पर दिव्यांग का प्रयोग करेंगे शब्द का। ठीक है, तो देखिए विश्व विकलांग या फिर दिव्यांग दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर को
प्रत्येक वर्ष को राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हॉफमैन कप का संबंध जो है टेनिस खेल से है। अगला प्रश्न है आपका कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है। तो देखिए भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करने के लिए जो खाड़ी है वो खाड़ी का नाम है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी की वजह से यहाँ पे भारत और श्रीलंका जो है एक दूसरे से अलग होती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भारत और श्रीलंका को जो जोड़ने का काम करता है वो कौन करता है, पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पे इस प्रश्न के हिसाब से भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है मन्नार की खाड़ी अलग करती है। अगला प्रश्न आपका है म्यांमार, जो बहुत दूर नहीं है देश, म्यांमार की मुद्रा जो है वो कौन सी है। तो म्यांमार की मुद्रा है क्यात। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यात जो है ये म्यांमार की मुद्रा है। बांग्लादेश की मुद्रा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बांग्लादेश की मुद्रा हो जाएगा टका। ठीक है। अगर यदि आपको पाकिस्तान की मुद्रा पूछा जाए तो पाकिस्तान का मुद्रा है रुपया, भारत का भी रुपया ही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो निम्नलिखित में से है वो है गुरु शिखर। ठीक है, किस चोटी का नाम क्या है अरावली पर्वत का, तो गुरु शिखर जो है ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी स्थलीय सीमा वाला जो देश है वो कौन सा है, चीन है। ठीक है, किस देश की, देखिए प्रश्न को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करिएगा। सबसे बड़ा देश अगर यदि पूछा जाता तो रूस कर देते, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है किस देश की स्थलीय सीमा जो है सबसे बड़ी है, समझ गए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चीन की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है। तो दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला जो देश है वो है आपका कनाडा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलिए 18वां प्रश्न देखिए, प्रत्येक वर्ष दिसंबर के किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष यहाँ पर जो है 7 दिसंबर को जो है सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। कब, 7 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो भारत और पाक के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है इस सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, रेड से क्या होता है, लाल, और भारत और पाकिस्तान का संबंध भी क्या है, रेड जोन में है। ठीक है, तो रेड क्लिफ इनका नाम था, रेड क्लिफ ही इसका नाम था जिसने इस लाइन को खींचा था। तो रेड क्लिफ लाइन हो गया भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा। अगला प्रश्न है अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था। सही आंसर हो जाएगा सन 1867 ईस्वी में अमेरिका ने अलास्का को रूस से खरीद लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया था। तो भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में जो अपनाया था वो डेट था 22 जुलाई 1947। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। महात्मा गांधी, अगला प्रश्न है महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो लौटे थे वो डेट था 9 जनवरी सन 1915 ईस्वी को। इसके बाद यहाँ पर महात्मा गांधी वहाँ से आने के बाद सबसे पहला जो एक आंदोलन किया था इन्होंने, चंपारण आंदोलन। ठीक है और ये चंपारण आंदोलन के बाद जो है महात्मा गांधी का कद और ऊंचा हो गया, क्योंकि इस आंदोलन के वजह से जो है यहाँ पे किसान इनसे बहुत खुश हुए थे, समझ गए, और इनका कद जो है और ऊंचा हो गया, यानी कि फेमस हो गए और ज़्यादा। तो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस भारत लौटे थे। अगला प्रश्न है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है। तो सही आंसर 23 का जो हो जाएगा आलम आरा, भारत की पहली बोलती फिल्म है, यानी कि आलम आरा जो है पहली बोलती फिल्म थी। 24 भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे आसान सवाल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। दूसरी कौन बन गई है, तो दूसरी बन गई है द्रौपदी मुर्मू। ये जो द्रौपदी मुर्मू है भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और प्रथम आदिवासी महिला। ठीक है, प्रथम आदिवासी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, करेक्ट आंसर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल।
उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है LAN का विस्तृत रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है LAN का। करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न आपका है, भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से कब मुक्त हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका 26 का सी 1961 ईस्वी में जो है भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से मुक्त हुआ था। तो वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक करिए और इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।